राहुल गांधी तो नाश की जड़ है भाई। अगर नेता कांग्रेस में राहुल से अच्छा बन जाए, क्या केवल राहुल ही बचा है? आप क्या परिवारवाद चलाना चाहते हैं? राहुल अखिलेश के साथ गया, अखिलेश की साइकिल पंचर हो गई। तेजस्वी के याद गया, वो उसको तबेले में भेज दिया। राहुल बस केवल अपनी बचाता है, सबकी बजाता है। नहीं, ये समय राहुल केवल अपनी बचाता है, बाकी सबकी बजाता है। ठीक है ना? तो जब तक राहुल गांधी है, कांग्रेस की नैया ऐसे ही डूबती रहेगी। कांग्रेस परिवारवाद से बाहर निकले तो कांग्रेस अपने आप सशक्त हो जाएगी। पर ये जो इन्होंने एसआईआर चलाई है, ये बहुत देरी से चलाई है, बहुत देरी से चलाई है। कोशिश ये होती कि जब ये 2014 में पहली बार सीट पर आए थे तो तभी इनको एसआईआर करनी थी। आपको क्या लगता है जो एसआईआर हो रही है, सरकार करवा रही इलेक्शन कमीशन, उसको लेकर क्या कहोगे आप? नहीं, देखिए बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि जो डुप्लीकेट वोटर्स है, बोगस वोटर है, जो रिलेक्ट हो गए, हटना तो चाहिए भाई। एक आदमी को एक ही वोट मिलना चाहिए, चाहे कहीं मिले। और दूसरी बात है कि बाहर के लोगों को, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, कहीं का हो, पाकिस्तान का हो, बांग्लादेश का हो, वो इंडिया में क्यों वोट करेंगे भाई? यहाँ के लोग यहाँ के वोट करेंगे, सीधी बात है। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, यहाँ के लोग यहाँ वोट करेंगे। और जिनके एक आदमी को एक ही वोट मिलेगा। अब चाहे आप जहाँ ले लो, बिहार में ले लो, महाराष्ट्र में ले लो, तो हटना तो चाहिए ये। और लेकिन वो तो डर रहे हैं अपोजिशन वाले कि ये क्यों हो रहा है। नहीं, ऑपोजिशन वाले डर नहीं रहे ऑपोजिशन वाले। उनको देखिए, इलेक्शन हार पे हार रहे हैं, तो कोई तो बहाना। पहले तो ईवीएम हैक बहुत दिन चला, 5 साल चला वो ईवीएम हैक, वो खत्म हो गया। कुछ नया लेके आए हैं, इसको भी चलाएंगे 3-4 साल। एसआईआर जब तक इलेक्शन चलेगा इसको चलाएंगे, ये भी खत्म हो जाएगा फिर। क्योंकि एक ईवीएम हैक वाला आखिर एट द एंड उसका हवा निकल गया कि ईवीएम हैक नहीं हो सकता। घुसपैठिया कोई, देखिए घुसपैठिया कोई पहली बार नहीं आ रहे। ये तो कांग्रेस का मतलब खानदानी रूल है कि मतलब आना जाना। देखिए 1983 में इंदिरा गांधी की एक्ट लाई थी, IMDT एक्ट। 1983 में IMDT एक्ट ये कहता है, अगर आप बांग्लादेशी हो, हम भारतीय हैं, तो आपको साबित नहीं करना कि आप बांग्लादेशी हो। हमको दिक्कत हो रहा, हमारा जमीन पर है, तो हम साबित करके तुमको भगाएंगे। ये कौन सी बात है? उसके बाद नारा लगता था, हम दो, हमारे दो बांग्लादेशी आने दो। ये कौन सी बात है? उसके बाद देखिए, उसके बाद 2 बांग्लादेशी पाकिस्तान के थ्रू भारत आए। कब? 1994 में, करीमपुर भुइया और कलामुद्दीन। और उसके बाद असम में 1996 में MLA बन जा रहे हैं। उसके बाद 1998 में वहाँ के हाई कोर्ट फटकार लगाती है, तब उसके बाद वहाँ से भागता है। देख लिए वहाँ। फिर उसके बाद कांग्रेस सरकार कोई नहीं बोली। कलामुद्दीन और करीमपुर भुइया अब बांग्लादेश से पाकिस्तान के थ्रू भारत में आता है 1994 में। और 1996 में असम के MLA बन जाता है। लेकिन फिर भी कांग्रेस को कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उनको चाहिए यहाँ पर घुसपैठिए, डबल वोट चाहिए, बुरके में वोट चाहिए। उनको हिंदू के वोट से मतलब नहीं है। सबसे खतरनाक क्या खाली मुसलमानों के पक्ष लिए। लेकिन अगर एक बात बताओ, अगर वोट चाहे कोई बुरखे में दे रहा हो या फिर घूंघट में, वोट तो स्कैम ही है। तो अगर कोई बुरके में भी वोट दे रहा है, फर्जी वोट, तो ये तो इलेक्शन कमीशन की नाकामी है कि दे कैसे रहा है वो। बिल्कुल, ये तो एक कमज़ोर कड़ी है हमारी गवर्नमेंट की भी, इलेक्शन कमीशन की भी। इस पर सुधार होना चाहिए और बिल्कुल निष्पक्ष बात है ये। देखिए, जो जनता जनार्दन है वो इस लोकतंत्र की राजा है, और हर वो कानून लाना चाहिए जो इस हमारे भारत की जनता के लिए सर्व सुरक्षा देता हो। ठीक है? और मैं ये कहीं ना कहीं चूक कहूँगा हमारे मोदी गवर्नमेंट की, कि ये जो इन्होंने एसआईआर चलाई है, ये बहुत देरी से चलाई है। कोशिश ये होती कि जब ये 2014 में पहली बार सीट पर आए थे तो तभी इनको एसआईआर करनी थी। आपको क्या लगता है जो एसआईआर करवा रही है सरकार, इलेक्शन कमीशन, वोटर ID कार्ड को लेकर, सही है गलत है आपके हिसाब से? सही है, बढ़िया करवा रही है, बहुत अच्छी करवा रही है। लेकिन अपोजिशन तो कह रहे हैं कि फर्जी है, बेवकूफ बना रही है सरकार। ना सही करवा रही है, करवाना बिल्कुल बढ़िया करवानी चाहिए। कल को आए ना बिल्कुल भी, कल को कोई दिक्कत हो पकड़ी तो जाए। बिल्कुल बहुत अच्छी करी सरकार। वो कह रहे हैं कि टारगेट करा जाएगा इसमें मुसलमानों को, और कुछ नहीं है। नहीं, बहुत अच्छी करी सरकार। पहले क्या था और क्या, दिक्कत ज़्यादा आती थी, अब दिक्कत नहीं है। किस तरीके की दिक्कत आ रही थी आपके हिसाब से? अब तो दिक्कत सही है, अब तो जब से बीजेपी सही है। कह रहे हैं तो दिक्कत तो बहुत ज़्यादा आ रही। देखिए कांग्रेस को, हमको लगता है ना, कांग्रेस का आज से नहीं, बीजेपी जब से तब से दिक्कत होगा, जब से उनका बहुमत मिलना बंद हो गया। देखिए जब से मीडिया आया तब से उनका कांग्रेस का बहुमत मिलना बंद हो गया। जब से भारत में 50% लिटरेसी दर हुआ, तब से बहुमत मिलना बंद हुआ। जब से कैमरा फुटेज है, तब से कांग्रेस का बहुमत मिलना बंद हो गया। जब से लिटरेसी 50% हो, तब से बहुमत मिलना। जब से मनवा राइट सबका हो गया, जब से आधार का मतलब, जब से वोटर ID का कहना है कि जिस तरीके से सरकार बहुत है, ये गलत है। सुनिए, जब से प्रभु राम ने अवतार लिया है, तब से इनका लुटिया डोरी उठ गई है। हकीकत ये है, सच्चाई बोल नहीं सकते। जो सत्य है, जिसके माँ ने दूध पिलाया है, सच्चाई बोलो।
गर्व से कहो मैं हिंदुस्तानी हूँ। अगर आज एक बेटा अगर लाल किले पर अगर विस्फोट करता, अगर माँ का दूध पिया है तो औकात तो सामने आ। इसने अरे हिंदू ने किया है, किसी एक हिंदू का नाम बता दो। अरे आप कहाँ ले गए? SIR है हमारा मुद्दा। SIR सुनिए, SIR भी बताता हूँ। बांग्लादेशी घुसपैठी में नहीं कहता हूँ। आज अब्दुल कलाम जैसा शेर हिंदुस्तान का ही बेटा था, क्या मुसलमान नहीं था? मैं कहना चाहता हूँ मुसलमानों से, क्या वो दोगला था? वो भी मुसलमान का शेर था, लेकिन उसने भारत देश को आगे बढ़ाने को मौका दिया। आपने कह दिया भारत देश का। आपको क्या लगता है जो SIR हो रही है, सरकार करवा रही इलेक्शन कमीशन, उसको लेकर क्या कहोगे आप? नहीं देखिए, बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि जो डुप्लीकेट वोटर्स है, बोगस वोटर है, जो रिलेक्ट हो गए, हटना तो चाहिए भाई। एक आदमी को एक ही वोट मिलना चाहिए, चाहे कहीं मिले। और दूसरी बात है कि बाहर के लोगों को, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, कहीं का हो, पाकिस्तान का हो, बांग्लादेश का हो, वो इंडिया में क्यों वोट करेंगे भाई? यहाँ के लोग यहाँ के वोट करेंगे, सीधी बात है। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, यहाँ के लोग यहाँ वोट करेंगे। और जिनके एक आदमी को एक ही वोट मिलेगा। अब चाहे आप जहाँ ले लो, बिहार में ले लो, महाराष्ट्र में ले लो, तो हटना तो चाहिए ये। और लेकिन वो तो डर रहे हैं अपोजिशन वाले कि ये क्यों हो रहा है। नहीं, ऑपोजिशन वाले डर नहीं रहे ऑपोजिशन वाले। उनको देखिए, इलेक्शन हार पे रहे हैं, तो कोई तो बहाना, पहले तो ईवीएम हैक बहुत दिन चला, 5 साल चला वो ईवीएम हैक, वो खत्म हो गया। कुछ नया लेके आए हैं, इसको भी चलाएंगे 3-4 साल। SIR जब तक इलेक्शन चलेगा इसको चलाएंगे, ये भी खत्म हो जाएगा फिर, क्योंकि एक ईवीएम हैक वाला आखिर एट द एंड उसका हवा निकल गया कि ईवीएम हैक नहीं हो सकता है। लेकिन वो भी कह रहे हैं, एक पॉडकास्ट देख रहे थे हम, उसमें कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी बड़े जिद्दी हैं। अगर राहुल गांधी जी ने ठान ली ना कि इलेक्शन कमीशन के पीछे पड़ना है, वोट चोरी के पीछे पड़ना है और SIR के पीछे पड़ना है, तो मरते दम तक नहीं छोड़ेंगे। तो ये राहुल गांधी तो नाश की जड़ है भाई। अगर नेता कांग्रेस में राहुल से अच्छा बन जाए, क्या केवल राहुल ही बचा है? आप क्या परिवारवाद चलाना चाहते हैं? राहुल अखिलेश के साथ गया, अखिलेश की साइकिल पंचर हो गई, तेजस्वी के याद गया, वो उसको तबेले में भेज दिया। राहुल बस केवल अपनी बचाता है, सबकी बजाता है। ये समय राहुल केवल अपनी बचाता है, बाकी सबकी बजाता है, ठीक है ना? तो जब तक राहुल गांधी है, कांग्रेस की नैया ऐसे ही डूबती रहेगी। कांग्रेस परिवारवाद से बाहर निकले तो कांग्रेस अपने आप सशक्त हो जाएगी। परिवारवाद क्या बीजेपी में नहीं है? नहीं, देखिए, बीजेपी में अगर होता तो एक चाय वाला कैसे बनता प्रधानमंत्री? बंगारू लक्ष्मण थे, दलित थे, वो कैसे अध्यक्ष बनते? ठीक है ना? तो मान लिया, ठीक है। कहते हैं अमित शाह का बेटा जैसा क्या खूबी थी, BCCI का बना दिया था चेयरमैन, अब ICC का बनवा दिया, अपॉर्चुनिटी वो लगा के, सोर्स लगा के। देखिए, ऐसा है, एक कमी हर पार्टी में होती है। एक तो होती है, एक बर्दाश्त करने वाली होती है, नाकाबिले बर्दाश्त। आप 70 साल से, पिछले साल से 70 साल से आप कांग्रेस को ढोते चले आ रहे हैं, और खासकर गांधी परिवार को ढोते चले आ रहे हैं। पहले नेहरू जी बने, फिर इंदिरा गांधी जी बनी, फिर राजीव गांधी जी आए, फिर जो है गुड़िया, जो हमारे गूंगी गुड़िया मनमोहन सिंह जी आए, तो कंट्रोल किसका था? गांधी परिवार का था। अब राहुल गांधी जी आए, तो क्या राहुल गांधी ये परिवारवाद के अलावा कोई और बेहतर नेता कांग्रेस में है ही नहीं? भाई साहब, सवाल पता है कहाँ है? सवाल यहीं पर अटक जा रहा है कि SIR से जो बीजेपी है वो उनको टारगेट करेगी जो बीजेपी के खिलाफ है, उनके वोट काटेगी। SIR का कॉन्सेप्ट अच्छा है, लेकिन अगर इसको बायसनेस के साथ यूज किया जाए तो गलत है। मेन मुद्दा आता है इसका एग्जीक्यूशन पे। कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, होना चाहिए, नकली वोटर हटने चाहिए, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सब हटे। कांग्रेस की भी जो फर्जी वोटर वो भी हटे, बीजेपी की भी फर्जी वोटर्स हटे, सब हटे। लेकिन अगर बीजेपी ये करेगी कि कांग्रेस के फर्जी वोटर हटा देगी, अपने रख लेगी, तो भैया फिर पूरा मामला फेल हो गया। फेल नहीं हुआ, जो है सही हो रहा है। SIR होना चाहिए, पहले भी हुआ है। होना चाहिए। इसमें जो कह रहे हैं कि हमारे पेपर कहाँ से लाएंगे, 2003 से पहले के मांग रहे हैं, हमारे पेपर तो बकरी खा गई। बकरी खा गए, उसको फिर देश से बाहर वोट का अधिकार नहीं है, जो इस देश का नहीं है। हाँ, बांग्लादेश का बॉर्डर खुला हुआ है, आप जो है वहाँ की नागरिकता ले लो, क्या दिक्कत है? अरे तो बकरी खा गई, कागज को तो बांग्लादेश थोड़ी ना चले जाएंगे। अरे तो हम बांग्लादेश वाले हम पे कब्जा कर सकते हैं, खुद भी तो जाके झंडा गाड़ो हिंदुस्तान का वहाँ पर, दिक्कत क्या है? जो बकरी खाई है वो लेते आइएगा, मैं बकरा बना के खा लूंगा। वो कह रहे बकरी खा गई पेपर, इसलिए हम 2003 से पहले नहीं दिखा सकते। पीछे दौड़ो आप, बकरी के पीछे दौड़ो आप। बकरी आप खा गई तो अब क्या कर सकते हैं? बकरी केवल कागज खाएगी, इनके घर के नोट नहीं खाएगी इनके घर के। क्या गजब की बात है, क्या बहाना है? मतलब इनके घर की कमाई के नोट थे, हरे नोट, वो बकरी ने नहीं खाए, पेपर बकरी खा के डॉक्यूमेंट्स गुम हो जाते हैं, खो जाते हैं, तो उनको कुछ तो उनका भी जुगाड़ है ना, सरकार ने कर रखा है। तो जिनके खा गए बकरी वो अपना जुगाड़ करे कुछ। सरकार ने सबका बैकअप प्लान सबका है,
सरकार ने ये नहीं तो ये नहीं तो वो। अच्छा, अभी मेन पॉइंट पता क्या है? मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स खो जाए, मान लो मैंने अभी तक 10-12 जो भी किया है, तो भैया क्या मैं रोड पे जाऊंगा? कुछ तो करूंगा ना फिर। सर, लेकिन पता क्या अब डर क्या बैठ गया है? कुछ लोग कह रहे हैं कि ये SIR नहीं है, ये अमित शाह ने कान ऐसे नहीं पकड़े, उन्होंने ऐसे पकड़े लेकिन पकड़े कान नहीं, ये NRC है। अब ये SIR से जो वोटर ID कार्ड है वो ठीक होंगे, जो वैलिड है उनके वोटर ID कार्ड रहेंगे, जो नहीं है उनके नहीं रहेंगे। फिर उसके बाद सरकार एक तरीके से NRC लेकर आएगी और तुरंत बाहर निकाल देगी। तो NRC में भी गलत क्या है? अगर एक देश को पता होना चाहिए ना कि कौन उसके नागरिक हैं, कि उसका नागरिक का डाटाबेस तो होना ही होना चाहिए, क्योंकि वो नहीं होगा तो सरकार फिर डिसाइड कैसे करेगी भैया कौन हमारे नागरिक है कौन नहीं है, किन के लिए हमको काम करना है, किन के लिए नहीं करना है। और जो बाहर के हैं वो देश के नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है, मतलब एट द एंड तो खतरा ही है ना। 2 करोड़ 4 करोड़ आपके बाहर के लोग रह रहे हैं, वो कब को कल क्या कर दे पता नहीं, क्या हो जाए, तो बाहर के कोई फोर्सेज उनको इन्फ्लुएंस कर दे, क्या हो जाए, तो वो तो जरूरी है। NRC भी जरूरी है, लेकिन चलो ठीक है, अभी SIR हो रहा है तो वो ठीक है। आपको लगता है कि ये जो अमित शाह का जो प्लान है, मतलब उनकी बातों से झलक रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड भी लागू करने में इससे आसानी होगी? जैसे जातिगत जनगणना कराई जा रही है, हर चीज से आसानी होगी अगर एक बार SIR हो गई तो प्रॉपर तरीके से। आपको क्या लग रहा है कि NRC लागू होगी इस तरीके से? होनी भी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए। हम घुसपैठियों को अपना हक क्यों दें? घुसपैठियों को अपना हक क्यों दें? आपने बंटवारे में बांग्लादेश ले लिया, आपने बंटवारे में पाकिस्तान ले लिया, और आपको घूम फिर के अगर हिंदुस्तान आना ही है तो बॉर्डर कैंसिल कर दीजिए। आप जो है हमसे दुश्मनी निभाना बंद कर दीजिए, हमें अपना मित्र बनाइए। नेपाल से हमारी संधि है, कोई भी नेपाली बंधु हमारे यहाँ एज अ भाई, एज अ ब्रदर आता है, बिल्कुल ऐसे है जैसे दूध में शक्कर। तो आप भी दूध में शक्कर की तरह रहना सीखिए ना, आप दूध में नींबू क्यों बनते हैं? पॉइंट है। आपको लगता है SIR जो हो रही है वो सही हो रही है सरकार? सर देखिए, SIR तो सही हो रही है, लेकिन मेरे हिसाब से SIR और UCC का जो आप मुद्दा बना रहे हैं वो दोनों डिफरेंट है। डिफरेंट है, हम भी कह रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि होगा, लेकिन कुछ लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि NRC हो एक तरीके की, जो वैलिड है वोटर ID कार्ड वो रहे और जो नहीं है वो नहीं रहे। अब आप देखिए, आप हमारे पड़ोस में एक छोटा सा कंट्री है नेपाल, वहाँ भी उनके अपने सिटीजनशिप को लेकर के इतना सारा रिस्ट्रिक्शंस है, लेकिन हमारे यहाँ वैसा कुछ भी नहीं है। तो उसी को टाइटनिंग करने के लिए SIR को लागू किया जा रहा है। हाँ, SIR से एक बेनिफिट हो सकता है, जो ये बांग्लादेश से आए हुए या अदर कंट्री से, और ये जो हुड़दंग मचाए हुए रहते, कोई भी चीज़ मुद्दा को लेकर के आए दिन जो हंगामा खड़ा करते हैं, वो नहीं होगा। कि भाई आप जहाँ से आए हैं आप अपने प्लेस पे जाओ, यहाँ पे आकर के आप कब्जा मत करो, उसका ये बेनिफिट है। और UCC और SIR का कोई लेना देना नहीं है सर, मेरे हिसाब से ये मेरा पॉइंट है। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि SIR जो हो रही है वो बहुत गलत हो रही है, मोदी सरकार पता नहीं पीछे ही पड़ गई। सर आप किस हिसाब से आप इसको बोलोगे गलत? आप इसके बैक का लॉजिक तो देखो ना। आपका आज के टाइम में ज़्यादातर क्या होता है ना, ब्रेन वॉश कर दिया जाता है कि लोग अपने अपने एक लीडर को फॉलो करते हैं, जो लीडर बोल दिया वही सही है। ऐसा तो नहीं है, आप उसके पीछे का लॉजिक देखो। जब CAA आने वाला था, जब वो बिल आया था, वो बिल के बारे में इतना मिसकॉन्सेप्शन फैला हुआ था, चाहे वक्फ का अमेंडमेंट को लेकर के, हर चीज़ के बारे में मिसकॉन्सेप्शन है। तो गवर्नमेंट का भी ये रोल होना चाहिए कि आप एक पब्लिक इस पे आओ, आकर के क्लैरिफिकेशन दो। नोटिफिकेशन तो आप देते हो, लेकिन आप न्यूज़ पे आकर के लोगों के, आम जनता के बीच में ये बात रखो कि आम जनता इस चीज़ को क्लियर कर पाए कि हाँ ये जो हो रहा है वो किस लिए हो रहा है। आज के टाइम में जनता कुछ भी नहीं समझ पाती, ऑपोजिशन इस चीज़ का मुद्दा बना करके तो उठा देती है, बट गवर्नमेंट अपने से आकर के ये चीज़ क्लियर नहीं करती है। वो चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। लगता है कि इन्होंने जो कहा है वो सही कहा है कि गवर्नमेंट को क्लियर करना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। देखिए, गवर्नमेंट उन 2025 1 सितंबर के एक एक्ट लाई थी, इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट। इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट ये कहता है, अगर कोई घुसपैठी, अगर कोई भी बांग्लादेशी चाहे रोहिंग्या हो, चाहे कोई भी घुसपैठिया हो, अगर यहाँ पर बस गया बस तरीके से, वो अपना आधार कार्ड कुछ भी बनवा लिया है, तो उसको 7 साल से 10 साल की सजा होगी, और उससे 5 लाख से 3 लाख से लेकर 10 लाख का भुगतान करना पड़ेगा, और उसके बाद सजा होगी। तो इसके वजह से SIR की वजह से नहीं भाग रहे। SIR का मुख्य कारण है कि वोटर ID का शुद्धिकरण। SIR की वजह से नहीं भाग रहे हैं, जिसको लोग भरम है कि SIR की वजह से बांग्लादेश से घुसपैठिए भाग रहे हैं, ये भरम निकाल दें, क्योंकि
इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट लाया है सितंबर 2025 को। सरकार 1 सितंबर 2025 को इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट सरकार लाई है। उसके वजह से भाग रहे हैं क्योंकि पता है कि जब नहीं भागेंगे तब पिछवाड़े पर बजेगा, इस वजह से भाग रहे हैं। ये नहीं SIR देखिए, जरूरी नहीं कि SIR हो जाने से मतलब ममता बनर्जी हार जाएगी। ये जितने लोग भ्रम फैला रहे हैं बहुत गड़बड़ फैला रहे हैं, क्योंकि SIR का मतलब है वोटर ID का शुद्धिकरण। भाई वोटर ID का शुद्धिकरण हो जाएगा, जिसमें बहुमत मिलेगा वो जीतेगा। आप डबल वोट लेकर जीतोगे उसका क्या बात है? आप बुरके में वोट लोगे, आप 2-2 5-5 को आधार कार्ड बनवा लियो, मतलब सबसे खतरनाक बात है तो बीजेपी का मानेंगे, क्योंकि बीजेपी एक ऐसा नियम लाया ना जिससे आधार कार्ड जो अवैध नागरिक आधार कार्ड बनवा रहा है, जिसका माता पिता यहाँ का है ही नहीं, और रावलपिंडी के हैं, ढाका के हैं, चिटगांव के हैं, तो क्या है ऐसे कैसे बनवा लेंगे? इसको एक नियम लगाना चाहिए जिससे मतलब हाईलाइट हो जाए कि मतलब लोग बनवा रहे हैं। लेकिन इतने BLO मतलब जितने भी लोग हैं 10-10 20-20 हज़ार रुपये लेके घूस लेके बनवा दे रहे हैं। कितना खतरनाक बात है, इस पर संज्ञान क्यों नहीं ले रही सरकार? इसके वजह से भाग रहे हैं। देखिए सही बात है।